गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक ऑफ साइंस। आज हमें एक न्यू टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक का नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब कभी हम किसी कंडक्टर को, किसी वायर को हम ऐसे फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें जिसमें उस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस कंडक्टर के ऊपर, उस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो उस फोर्स के बारे में, वह जो फोर्स उस वायर के, उस कंडक्टर के ऊपर जो अप्लाई होता है, तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चलिए जानते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरी कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करना होगा। आप देख सकते हो। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चीज़ों की लगने वाली है। इसमें सबसे पहले 2 स्टैंड का यूज़ किया गया है, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग हाई पावर हॉर्सशू मैग्नेट जिसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसके अलावा हमें सेल और की का भी यूज़ करना है, और उसके अलावा एक कॉपर वायर जिसे हम टाई करेंगे हमारे इस हॉर्सशू मैग्नेट के अक्रॉस में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे 2 स्टैंड का हम यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट स्टैंड की मदद से हमें हॉर्सशू मैग्नेट को हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस करना है। उसके बाद में जो सेकंड स्टैंड है उसके मदद से हमें, इसकी मदद से, सेकंड वाले स्टैंड की मदद से हमें एक कॉपर वायर, आप देखिए जो यहाँ सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये है एक कॉपर वायर जिसको जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और उसको हमने इस तरीके से पास किया है कि वह नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से होते हुए, यानी उस हॉर्सशू मैग्नेट से पास आउट होते हुए यहाँ से पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसीजर। सबसे पहले हमें करना ये है कि जैसे हम ये अरेंजमेंट सेटअप होने के बाद हमें प्लग की को ऑन करना है। प्लग की ऑन होने के बाद जैसा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जैसा करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होते हुए जैसा यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए पोजीशन पे जो वायर दिखाया गया है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो यदि हम हमारे पावर सप्लाई को अगर ऑफ कर दे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन नॉर्मल कंडीशन जो वायर है वो स्ट्रेट जैसा का वैसा अपनी जगह पर ही है, जिसे हमने पोजीशन ए नाम दिया गया है। यदि हम बैटरी को ऑन करते हैं, तब जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होता है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोजीशन ए थी, इस कॉपर वायर की जो पोजीशन ए थी, वह चेंज होकर वह पॉइंट सी पे चला जाएगा। मतलब देखिए, यदि यह पोजीशन ए थी, तो जो कॉपर वायर है मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने के कारण जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ऐसे केस में जो हमारा जो वायर है, कॉपर वायर है, वह किसी एक डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस करेगा, एक पुश महसूस करेगा। फॉर एग्जांपल वो ट्रैवल हो जाएगा, ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल पोजीशन है ए, और वो ट्रैवल हो जाएगा और बेंड हो जाएगा टू अ न्यू पोजीशन, और उस पोजीशन का नाम दिया हमने सी। तो इस वजह से वह सी की तरफ बेंड हो जाएगा, सी की तरफ मूव हो जाएगा। तो इसके अलावा हम अगर इन सेकंड केस अगर ये करें कि यदि ये जो सेल है या फिर बैटरी है, इसकी कनेक्शन रिवर्स करें, रिवर्स इन सेंस नॉर्थ जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से इंटरचेंज कर दें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यदि अभी वो वायर, वो कॉपर वायर यदि सी डायरेक्शन यानी उस तरफ यदि बेंड हुआ था, तो अभी वह वायर न्यू पोजीशन बी की तरफ बेंड होगा। मतलब इन बोथ केसेस द डायरेक्शन शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि यदि एक वायर से यदि करंट फ्लो होता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई होता है जो उस करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ फर्स्ट केस में भी वह परपेंडिकुलर था, जिसके कारण वह एक न्यू पोजीशन सी पे गया, और इन सेकंड केस जब डायरेक्शन रिवर्स किया गया
हमारे बैटरी का, तो ऐसे केस में जो करंट का डायरेक्शन फिर चेंज हुआ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप गया, और उस वक्त भी उस वायर के ऊपर एक फोर्स, एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ जिसने अगेन उस वायर की पोजीशन को चेंज किया इन अपोजिट डायरेक्शन, और तब वह पॉइंट बी पे गया। इसका मतलब ये कि जो एक वायर, जो एक कंडक्टिंग वायर यदि हम ऑब्जर्व करें और उसे हम अगर किसी स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेटिक फील्ड के यदि अंदर रखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि करंट फ्लो होने पर किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पर वह उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर किसी एक साइड बेंड होगा, और इन द सेकेंड केस जब हम जो बैटरी के टर्मिनल इंटरचेंज कर देंगे तब वह अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। इस तरीके से वी कंक्लूड दैट कि जब कभी हम किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो कराते हैं और उसके कारण उस करंट के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर ऐसा एक फोर्स अप्लाई करती है जिस कारण से उस फोर्स के कारण वह वायर बेंड होता है, और किसी एक डायरेक्शन के लिए वह किसी एक साइड टर्न या फिर बेंड होता है, और सेकंड के लिए किसी दूसरे साइड। इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब कभी फोर्स अप्लाई होता है किसी कंडक्टर के ऊपर, तो इस तरीके से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस कुछ मिलते हैं, और इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ रहता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन है। इसके अलावा हम एक ऑब्जर्वेशन डिफरेंटली ये भी कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल को एज इट इज रखें और नॉर्थ को और साउथ को मैग्नेटिक पोल्स के इन दो पोजीशन को यदि हम इंटरचेंज करें कि नॉर्थ को साउथ की तरफ और साउथ को नॉर्थ की तरफ, तो भी हमें सेम रिजल्ट्स दिखाई देंगे जो हमें यहाँ पर टर्मिनल्स एक्सचेंज करने पर मिले थे। आई होप आप लोगों को यह फोर्स वाला जो टॉपिक है काफ़ी बेटरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, इसीलिए हो सकता है कि पढ़ते हुए या फिर सुनते हुए कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो गए हो, तो आई इंसिस्ट कि आप इस वीडियो को एक बार या दो बार देखिए, और फिर भी यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो ऑफ कोर्स आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।